नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में। ये हमारा पार्ट 3 होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और लास्ट तक आप देखना ना भूलें। लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। देखिए, टोटल आरबीआई के 8 फंक्शंस होते हैं, जिसमें इस वीडियो के अंदर हम ये फर्स्ट फंक्शंस पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन को पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मैं और बात बता दूं, करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर हमारी ऑफलाइन ब्रांचेज छतरपुर, महरौली और मुनीरका में है। जिस स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो प्लीज़ इस साइट पर जाकर मोबाइल नंबर वहां से नोट करके आप कॉल करके क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते अपने टॉपिक पे। हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में पूरे डिटेल में। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी फंक्शंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि देयर आर जनरली 8 फंक्शंस ऑफ आरबीआई। जनरली हम 8 फंक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि 8 ही फंक्शन है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बैंकिंग अवेयरनेस, जो है बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, तो 8 फंक्शंस जो हम अभी पढ़ा रहे हैं इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं आरबीआई का कि वो फर्स्ट फंक्शन क्या है। तो देखिए, आप यहाँ पे लिखिएगा द मेन फंक्शन, या मेन यानी फर्स्ट अगर बोला जाए, द मेन फंक्शन, यहाँ पे लिख लीजिए द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीआई इज टू प्रिंट द करेंसी नोट इन इंडिया। करेंसी नोट इन इंडिया, यानी इनका काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है, हमारे देश में जितने भी नोट होते हैं ना, वो नोटों को छापना किसका काम है, आरबीआई का। तो ये मेन फंक्शन है आरबीआई का, यानी भारत में करेंसी की सर्कुलेशन, उसके नोट छापना इन्हीं का काम है। ठीक है, तो हमारे देश में अगर बात आए तो नोट कितने तरह से छापे जाते हैं। तो देखिए, 2 तरह से नोट छापे जाते हैं। यानी तो कैसे छापे जाते हैं, तो एक होता है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। नोट छापने का तरीका है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम से भी नोट छापे जाते हैं, जिसको हम लोग PRS सिस्टम बोलते हैं। ये जनरली जो नोट छापे जाते हैं ना इस टाइप के मेथड से, ये जनरली डेवलप कंट्री में होता है। डेवलप कंट्री में इस तरह से नोट छापे जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री में। तो डेवलप कंट्री जितने भी लगभग यहाँ पे इस तरह से ड्राफ्ट थे, यानी एक साल में जितनी जीडीपी बढ़ती है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है नोट छापे जाते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम। अब हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जो नोट छापे जाते हैं वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम से नोट छापे जाते हैं। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो हमारे जो है देश में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1956। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम से जनरली डेवलपिंग कंट्री में नोट छापे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखनेंगे। डेवलपिंग कंट्री जो भी है, ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से नोट छापे जाते हैं। डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप में भी अगर बात करें तो ये हम लोगों को कंसीडर कर सकते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में नोट छापे जाते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम से, डेवलप कंट्री में छापे जाते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व। प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ जितना देश का जीडीपी बढ़ा उसी के अकॉर्डिंग। देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या होता है कि आरबीआई के पास कम से कम मिनिमम 200 करोड़ जो है रिजर्व होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए रिजर्व, 200 करोड़, ये मिनिमम ध्यान रखिएगा। 200 करोड़ रिजर्व कैसे होगा, तो 115 करोड़ का गोल्ड रखेगा रिजर्व करके अपने पास, और 85 करोड़ का जो है, ठीक है, ये फॉरेक्स वर्थ मतलब विदेशी मुद्रा के फॉर्म में 85 करोड़ का जो है एक तरह का फॉरेन एक्सचेंज बोलिए या फॉरेक्स वर्थ बोलिए या फॉरेन करेंसी भी बोल सकते हैं आप इसको। फॉरेन करेंसी के फॉर्म में जो है इनको 85 करोड़ जो है आरबीआई अपने पास रिजर्व करके रखता है। तो और 115 करोड़ का आरबीआई क्या किया है, गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व करके रखा है। तो टोटल कितने हो गए, 200 करोड़ आरबीआई के पास मिनिमम रिजर्व होना चाहिए, ये रखता है। अब क्या होता है, जो 115 करोड़ का गोल्ड हुआ, क्योंकि आरबीआई ऐसे नोट नहीं छापता, वो गोल्ड के अगेंस्ट नोट छापता है। और 85 करोड़ जो फॉरेक्स वर्थ है, इसमें कौन कौन सी करेंसी होनी चाहिए ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए, फॉरेक्स वर्थ में क्या होता है कि आपको एक तो डॉलर हो गया, तो यूएस डॉलर, समझ रहे बातों को, ये यूएस का डॉलर है। उसके बाद क्योंकि डॉलर कई कंट्री का है लेकिन ये यूएस का माना गया, तो यूएस डॉलर हो गया। इसके बाद आपको यूरो हो गया, यूरो जो करेंसी है। उसके बाद आपका हो जाता है ये
यूरो, डॉलर और पाउंड। पाउंड स्टर्लिन कहाँ का करेंसी है? यूके की। और उसके बाद जो है आपका येन हो गया जो जापान की करेंसी है। और ये चार जो करेंसी है ना, इस चार करेंसी को पहले बोला जाता था एसडीआर। अब क्या हुआ, इस करेंसी में एक करेंसी और ऐड हो गया है 2016 में। उस करेंसी का नाम है युआन। युआन का मतलब इसका सिंबल इस तरह होता है और लोग यहाँ पे उसको रेनमिनबी भी बोलते हैं चाइना में, रेनमिनबी। ठीक है, तो अब कितने करेंसी हो गए? ग्रुप ऑफ 5 करेंसी। पहले 4 था, अब क्या हो गया? 5 करेंसी। तो इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? यानी ग्रुप ऑफ कितने? 5 करेंसी। इसी ग्रुप ऑफ 5 करेंसी को हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में एसडीआर। क्या बोलते हैं? एसडीआर। इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेशल ड्राइंग राइट्स। कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो एसडीआर क्या होता है? तो एक तरह का आईएमएफ का करेंसी मानिए, या आईएमएफ का करेंसी मानिए, या आईएमएफ का जो करेंसी होता है हमेशा एसडीआर में मेंटेन किया जाता है, यानी डॉलर, यूरो, पाउंड और येन। ये और लास्ट में अभी लेटेस्ट में 2016 में कौन ऐड हुआ है? युआन, यानी चाइना की करेंसी ऐड हो गई है। तो एसडीआर में टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 करेंसी हो गए, यानी ग्रुप ऑफ 5 करेंसी इज कॉल्ड एसडीआर। ये वो करेंसी है जो दुनिया के हर देश में चलने वाला है। यानी जिस कंट्री की ट्रेडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाए ना, तो उन करेंसी को हम लोग हॉट करेंसी बोलते हैं, यानी हर कंट्री में इसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। और ये 5 करेंसी जो है एक तरह का हॉट करेंसी में आता है। देखिए लेटेस्ट में चाइना की ट्रेडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में, इसीलिए युआन को बास्केट करेंसी के रूप में यानी एसडीआर के रूप में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हम एसडीआर बोल दीजिए या आप इसको बोल देते हैं बास्केट करेंसी। देखिए क्या होता है ये बास्केट करेंसी बोलिए, या आप इसको पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं एसडीआर या बास्केट करेंसी या पेपर गोल्ड, ये तीनों एक ही नेम है, यानी ग्रुप ऑफ 5 करेंसी, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ 5 करेंसी इज कॉल्ड एसडीआर। तो इसी 5 करेंसी में जो है ना 85, देखिए इंडियन करेंसी नोट एक्ट के तहत हमारे देश में जो है मैक्सिमम जो है कितने रुपए तक का नोट छाप सकते हैं? तो आप आंसर देंगे 10,000 रुपए तक का नोट जो है ना हम प्रिंट कर सकते हैं, नोट प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कितने रुपए तक का? 10,000 तक का। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो सिंबल है ना, ये रुपीज का सिंबल है, इसको याद रखिएगा, ये रुपीज का सिंबल है। और इस सिंबल को देने वाले कौन है? डी उदय कुमार। ये भी ध्यान रखना है आपको, डी उदय कुमार। ये डी उदय कुमार, ये रुपीज का सिंबल, ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे। ठीक है, और ये मुंबई के प्रोफेसर थे। भारत सरकार के पास कई सारा सिंबल आया, लेकिन डी उदय कुमार का सिंबल जो है बहुत सारा, 350 सिंबल आया था, लगभग 350 प्लस सिंबल आया था भारत सरकार के पास। लेकिन डी उदय कुमार का सिंबल भारत सरकार को बहुत पसंद आया, तो इसीलिए इसको सिंबल को कंसीडर कर लिया गया। कब? 2010 में। तो कई बार एग्जाम आते हैं, जैसे हम लोग पहले रुपीज 500 लिखते थे ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपीज 500। तो ये सिंबल जो आया है रुपीज का सिंबल, ये किसने दिया? तो डी उदय कुमार ने। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कब? 2010 में। ठीक है, तो उसी तरह से हमने बताया यहाँ पे रुपीज 10,000, यानी हमारे इंडियन करेंसी नोट एक्ट के तहत ये नहीं है कि हम 50-50 हजार, 1-1, 2-2 लाख का नोट छाप ले, नहीं। अभी तक जो कानून व्यवस्था बना हुआ है वो 10,000 रुपए से बड़ी नोट, इससे बड़ा डिनोमिनेशन का नोट आप इंडिया में नहीं छाप सकते हैं। और ये नोट छपा भी है हमारे देश में। ये कब छपा है इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो अब डिटेल क्या है? अब देखिए 10,000 का नोट कब छपा है, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे देश में जो है फर्स्ट टाइम 1938 में हमारे देश में प्रिंट हुआ था नोट, वो कौन सा? 10,000 का। 10,000 का नोट हमारे देश में आ चुका है। कब? 1938 में। ठीक है, उस समय 1000 का भी नोट छपा था, ऐसा नहीं कि, लेकिन 10,000 हाईएस्ट डिनोमिनेशन का 10,000 का नोट छपा था। फिर क्या हुआ कि 1954 में, नहीं, इसके बाद ना इसका डीमोनेटाइजेशन हो गया। डीमोनेटाइजेशन का मतलब नोटबंदी, डीमोनेटाइज्ड हो गया। कब? 1946 में जाकर के, यानी इस नोट को क्या कर दिया? 10,000 को बंद, डीमोनेटाइज कर दिया, मतलब ये 10,000 का नोट जो है बंद हो गया। फिर जो है आपका क्या हुआ? सेकेंड टाइम फिर 10,000 का नोट छापा। कब? 1954 में,
तो 1954 में जो नोट आया तो 10,000 का नोट तो आया ही, साथ साथ जो है ना हाईएस्ट डिनोमिनेटर का, साथ साथ 5,000 का भी नोट प्रिंट कर लिया सरकार ने, आरबीआई ने, और 1,000 का भी नोट प्रिंट करके निकाला मार्केट में। तो यानी 10,000 का हाईएस्ट डिनोमिनेटर। फिर इस नोट को डीमोनेटाइज कर दिया, डीमोनेटाइज्ड। तो ये नोट भी डीमोनेटाइज हो गया कब? 1978 में। मुरारजी की सरकार थी उस समय ये भी डीमोनेटाइज हो गया। तो 10,000 का नोट इस समय भी बंद हो गया। उसके बाद 10,000 का नोट अभी तक नहीं आया। तो हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट पहली बार 1938 में आया और दूसरी बार 1954 में आया। पहली बार डीमोनेटाइजेशन ब्रिटिश राज में हुआ। कब? ब्रिटिश राज में 1906। ये ब्रिटिश राज का हुआ, अंग्रेज के समय में, ठीक है, ब्रिटिश राज। और ये हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंट, देश के आज़ादी के बाद जो है हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था 78 में, और ये 54 में नोट छपा था। तो इसीलिए हमारे देश में 10,000 का नोट सबसे बड़ा नोट छप सकता है, लेकिन ज़्यादा डिनोमिनेशन का नोट छापने से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है ना, इसीलिए हमारे यहाँ पे 10,000। अब बात करते हैं हमारे देश में नोट का, करेंसी नोट की हम बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? करेंसी नोट की। नोट का मतलब होता है पेपर वाला, कागज वाला हम बात करते हैं। तो देखिए हमारे देश में 1 रुपए का भी नोट है, 2 का भी है, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200, 500 और 2000, इतने डिनोमिनेशन का नोट हमारे कंट्री में सर्कुलेट हो रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 1 रुपी छोड़ के यहाँ तक का जितने भी नोट है, यानी 2 रुपीज से लेकर 2000 रुपीज तक का नोट है, ये सभी नोट को प्रिंट करता है कौन? आरबीआई। तो यहाँ लिख लीजिए प्रिंटेड बाय आरबीआई, प्रिंटेड बाय आरबीआई एंड साइन बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। अब कौन सा नोट बच गया? 1 रुपए का नोट। ये जो है छापता है प्रिंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है एंड साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। कौन? फाइनेंस सेक्रेटरी आपके इस नोट पे क्या करते हैं? साइन करते हैं, ठीक है। तो अब आपसे एग्जाम में पूछेगा करेंटली जो है फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो अगर हम बात करें तो करेंटली जो है, करेंटली या प्रेजेंटली बोलो, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है हमारे देश का? तो फाइनेंस सेक्रेटरी बताओ, तो आप इसका आंसर लिख लीजिए। आपके जो अभी हमारे देश में उसका फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथ, SOMANA सोमनाथ, ठीक है। ये IAS ऑफिसर है और ये कब से है? ये 29 अप्रैल 2021 से लेकर टिल 9 अभी तक जो है, टिल डेट मतलब टिल 9 मतलब अभी तक है, मतलब लिख लो ना, करेंटली अभी तक, प्रेजेंट में मतलब टिल 9 अभी तक है, ठीक है। तो ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 रुपए पर नोट पे किसका साइन होता है? तो आप बोलेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी का। फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब वित्त सचिव का साइन होता है। आ गया समझ में? तो 1 रुपए का नोट पे वित्त सचिव का साइन होता है और छापता कौन है? वित्त मंत्रालय। कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। ये भी याद रखना है आपको। तो कई बार एग्जाम में पूछेगा कि 1 रुपए का नोट कौन छापता है? तो वित्त मंत्रालय छापता है। किसका साइन होता है? वित्त सचिव का। अभी कौन है वित्त सचिव? तो यहाँ अब अगर हम बात करें कि करेंसी नोट के बारे में, तो कोई भी करेंसी नोट हो, किसी भी तरह का नोट हो, हमारे जो आरबीआई इशू किया है, तो उस करेंसी नोट पर जो ना टोटल मिला के कितनी लैंग्वेज में लिखी रहती है? तो आपको ध्यान रखना होगा, टोटल लैंग्वेज जो है 17 लैंग्वेज होता है। अब कैसे होता है 17 लैंग्वेज? तो देखिए, एक तो हिंदी में हो जाएगी नोट पर लिखी हुई, साथ साथ इंग्लिश में लिखी रहेगी, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश नोट पर लिखा रहेगा और इसके बीच में जो है ना टोटल मिला के 15 लैंग्वेज में आपको ये लैंग्वेज पैनल है। क्या है ये? लैंग्वेज का, जब नोट का रिवर्स साइड देखेंगे ना तो नोट के पीछे लैंग्वेज पैनल होगा और उस पैनल में टोटल कितने लैंग्वेज होंगे? 15 लैंग्वेज में लिखे रहेंगे। और ये 15 लैंग्वेज कहाँ से लिया गया? भारत का जो संविधान है उसके 22 लैंग्वेज में, यानी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का जो संविधान है ना उसके 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। उस लैंग्वेजेज में से 15 लैंग्वेज इसमें लैंग्वेज पैनल में डाला गया है और एक हिंदी हो गया।
तो ये तो संविधान से आया, और इंग्लिश तो संविधान हमारे लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज में आता नहीं है, ये अलग से लैंग्वेज हुआ था। टोटल मिलाकर 17 भाषा में नोट पर लिखा हुआ है। 2 हो गया, एक नोट पर हिंदी और इंग्लिश तो लिखा। बात करते हैं कि जो भी नोट होते हैं ना, उनके कागज बनाना जरूरी है। जो भी नोट हो गया, चेकबुक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, जो भी सरकार के कागजात है, वो सारे कागजात का एक मिल है, यानी पेपर मिल हम बोलते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट का कागजात है, नोट छापने वाला जो है, आपको छापोगे कहाँ? पेपर पे छापोगे, तो उसके लिए फैक्ट्री होनी चाहिए, मिल होनी चाहिए। तो कहाँ है पेपर मिल? तो देखिए, पेपर मिल हमारे देश में नोट छापने वाला जो पेपर होते हैं, वो पेपर है वहाँ होशंगाबाद में, यानी एमपी में। अब ये जो है ना, 2022 में फरवरी में 4 तारीख को न्यूज आया था कि होशंगाबाद का नाम बदल करके अब नर्मदापुरम हो गया। क्यों हो गया? कि ये नर्मदा नदी के किनारे है, इसीलिए वहाँ का चीफ मिनिस्टर ने इसका नाम बदल दिया, नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो हमारे देश में पेपर मिल जितने भी नोट छापे जाते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट के कागजात हो गया, डिमांड ड्राफ्ट है, चेकबुक है, सिक्योरिटी पेपर है, स्टाम्प पेपर है, पोस्टल है, उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट्स है, यूनिवर्सिटी में पेपर यूज होते हैं, जो ये सभी जो है ना, यहीं पे पेपर बनाए जाते हैं। स्पेशल पेपर होता है, बहुत कॉस्टली होता है पेपर। इसके बाद वहाँ से पेपर बन के आएगा कहाँ पे? प्रिंटिंग प्रेस में। कहाँ पे? नोट के प्रिंटिंग प्रेस, नोट प्रिंटिंग प्रेस में। जहाँ पे नोट प्रिंटिंग प्रेस बोलो या बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस बोलिए, ठीक है, यानी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस। तो इसके प्रेस में जो है आएगा नोट छापने के लिए। तो छपेगा, तो क्योंकि यहाँ पेपर बन गया, यहाँ पे आकर नोट छपेगा। तो कहाँ कहाँ नोट छापे जाते हैं हमारे देश में? तो हमारे देश में जो है नोट छापे जाते हैं देवास में। तो देवास कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश, एमपी में। एमपी में हमारे देश में, मध्य प्रदेश में यानी एमपी में। उसके बाद कहाँ नोट छापे जाते हैं? नासिक में भी नोट छापे जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो नासिक कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है नोट छापे जाते हैं। तीसरा जो हो गया आपका कहाँ? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है कर्नाटक, कर्नाटका, यहाँ भी नोट छापे जाते हैं। और फोर्थ हो गया आपको सालबोनी, तो यहाँ भी नोट छापे जाए, ये आपका कोलकाता हो गया। तो हमारे देश में टोटल मिला के 4 जगह, देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी, टोटल मिला के 4 जगह क्या करते हैं? नोट छापे जाते हैं। अब आपको ये भी ध्यान ये रखना है कि 4 जगह जो नोट छापे जाते हैं, कौन किसके अंडर आता, हमने इससे लास्ट क्लास के वीडियो में बताया भी था। जो मैसूर और सालबोनी है, मैसूर और सालबोनी है, ये आता है। देखिए, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 यानी 1906 के तहत, अब तो इंडियन कॉइनेज एक्ट ये नहीं है, अब इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 का है। इस कॉइनेज एक्ट के तहत भारत में जो है ना, मैक्सिमम जो आप सिक्के बना सकते हैं, मैक्सिमम डिनोमिनेशन का, वह कितने तक का बन सकता है? तो वो 1000 रुपये तक का कॉइन आप बना सकते हो, इतने रुपए तक का कॉइन बना सकते हैं। इससे बड़ा कॉइन इंडिया में नहीं आ सकता है। जैसे अभी है ना आपके 10 रुपये का कॉइन, तो उसी तरह से हमारे देश में कितने 1000 रुपये का कॉइन बना सकते हैं। उसी तरह से जो है ना, अब बोलिएगा सर आपका 150 रुपये का भी कॉइन देखा हूं मैं, अभी तो 10 रुपये का मार्केट में सर्कुलेट होता है। देखिए कई बार क्या होता है, आरबीआई का 200 साल हो गया तो उस पर 200 रुपये का कॉइन निकाल दिया। अभी जो है जैसे गुरु नानक जयंती पे 150 साल हुआ तो 150 रुपये का कॉइन निकाल दिया। आरबीआई का काफ़ी लंबा समय हो गया उसके बेसिस पर, तो किसी उसमें ना म्यूजियम अगर में रखने के लिए वो अलग कॉइन होता है, उसका यूज नहीं होता है, बस उसके जो है ना यादगार में हम कॉइन निकालते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो मेनली आप 10,000 रुपये 1,000 रुपये तक का कॉइन आप निकाल सकते हैं। तो कॉइन बनाता कौन है, अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए द कॉइन जो है ना, कॉइन्स आर मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिख लीजिए, कॉइन्स आर minted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट आरबीआई। ये आरबीआई नहीं बनाता है, ये कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो है डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अंदर आता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन बनाता है, ठीक है। और कॉइन पे किसी का साइन नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। तो कॉइन्स आर मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट आरबीआई एंड, तो एक तो पॉइंट ये रखना है, लिखना है यहाँ पे, देयर आर 4 प्लेसेस, ठीक है, लेकिन देयर आर मिंटेड एट 4 प्लेसेस, ऐसे लिखिए, देयर आर कॉइन्स आर, ऐसे लिखिएगा, कॉइन्स आर मिंटेड एट 4 प्लेसेस इन इंडिया, ऐसे लिख लीजिए, कॉइन्स आर मिंटेड
minted at 4 places in India। भारत में कॉइन कितने जगह बनाए जाते हैं? 4 जगह। कहाँ कहाँ? तो सबसे जो पुराना कॉइन जो बनाने का है वो बनाए जाते हैं आप सिक्के जिसको बोलते हैं। और मिंट का मतलब होता है टकसाल, याद रखिएगा। मिंट का मतलब होता है टकसाल। टकसाल का मतलब होता है ढालना। जैसे पानी, जैसे आप क्या करते हैं ना, एक शेप में लिक्विड, जैसे आयरन का ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, एक शेप दे दीजिए उसमें लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद ठंडा कर दीजिए तो आपका एक जम जाएगा वो, ठीक है। तो सबसे पुराना जो हमारा बनाया जाता है यहाँ पे मुंबई है। मुंबई बहुत पुराना है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। तो मुंबई में जो है कब से बनता है? यहाँ 1830 से 1830। और उसके बाद आपका जो बनाए जाते हैं कहाँ पे? उसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद भी काफ़ी पुराना है। तो हैदराबाद, तो यहाँ पे आपका 1903 से यहाँ भी सिक्के बनाए जाते हैं। इसके बाद आपका हो गया कोलकाता। तो कोलकाता जो है यहाँ पे 1950 से। और उसके बाद फोर्थ में जो हो गया आपका नोएडा हो गया। तो नोएडा, ठीक है, न्यू दिल्ली के पास में है, ये 1989 से यहाँ पे। तो 4 जगह आपके पूरे देश में जो है कॉइन बनाया जाता है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। और अब जैसे आपको कुछ और स्टडी करना है, जैसे आप खुद से सेल्फ स्टडी करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। जैसे सपोज कीजिए ये 2000 रुपये का नोट है, ये 500 का नोट है। तो ये आपको याद रखना है कि इस नोट की जो है ना लेंथ जो है ये कितने mm में है, ये कितने mm का है, ठीक है। और इसका विड्थ जो है यानी यहाँ से यहाँ तक भी ये कितने mm का है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आपकी इस नोट की साइज़ क्या है, तो यहाँ का और इंटू यहाँ का लेंथ आपको नेट से देखना है। उसी तरह से आपको ये भी पूछे जाएंगे इस नोट का साइज क्या है, इस नोट के रिवर्स साइड किस चीज़ का पिक्चर है, आपसे ये पूछा जाएगा। 2000 के रिवर्स साइड क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा मंगलयान का। क्या लिखना है? मंगलयान। 2000 का नोट देखिएगा, इसके रिवर्स साइड क्या है? मंगलयान है। उसी तरह से आपका 500 का नोट का आपका साइज आपको लिखना है। इसके रिवर्स साइड क्या है? तो रेड फोर्ट है। क्या है? रिवर्स साइड जो है आपका रेड फोर्ट है, यानी दिल्ली का लाल किला का है, पिक्चर है। तो ये आपसे कई बार पूछ दिए जाते हैं। उसी तरह से 50 रुपये का नोट क्या है, उसके बाद 10 रुपये का नोट का, जैसे सन टेम्पल है उड़ीसा का, उसी तरह 50 रुपये का नोट का जगह पे देखना है कि कहाँ का है। 100 रुपये का नोट का क्या है। कई बार आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, जैसे सांची का स्तूप, सांची स्तूप, ठीक है, ये किस नोट पे पीछे है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपका सांची स्तूप हो गया, कई सारा